अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। आप लोगों की तबीयत ठीक है। आप लोगों की तबीयत ठीक होगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਫੁੱਲ ਚਸਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਹਾਲ ਖਾਨ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਕੁਰਾਨੀ चुकी ਜਾਂਦਾ कि ऐसी कोई गल नहीं। खबरें बहुत ज़्यादा हैं। कोशिश करेंगे कि जरा शॉर्ट सा वीलॉग हो, क्योंकि अभी अपलोड करना इसको एयरपोर्ट पे बड़ा ऑलवेज़ मसला होता है। बट होपफुली इट विल बी डन। आप लोगों से जो गुजारिश है वो हमेशा यही रहती है कि हमारा जो चैनल है ना, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुपों में ज़रूर सेंड कर दिया करें, क्लिप ज़रूर लगाया करें ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पे, ताकि जो चेहरा है ना रियासत मदीने बनाने वालों का, इनका चेहरा जो है ना वो हर जगह पे नज़र आना चाहिए। ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इससे पहले कि इमरान खान की चंद बोंगियों को डिस्कस करें, इमरान खान ने जेल में ये बयान में कहा है कि 9 मई का सानहा यानी फ़ौज पर हमला, आर्मी की तनसीबात पर हमला, रियासत पर ये जो हमले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान ने नहीं कराए, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठ कर करवाए हैं। अब इस बोंगी पर जुती लाई होवे ना तो कोई यहो जी चीज़ सजाई होवे कि बंदा बह ना सके। समझ गए हो ना कि चीज़ की गल कर रहे हैं। खैर, इमरान खान ने कहा जी कि 9 मई का प्लान जो है ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मिलाया, और इसको जो है ना बाया तकमील तक पहुँचाने के लिए परवेज़ संदीला, राशन रसूला, भट्ट साहब ते नीले पीले, मतलब जिन्ने भी मतलब मियाँ साहब में बड़ा प्यार करते हैं, उन्होंने आके ते मतलब ये सारा कुछ किया है। मतलब यहो जी गल ही क्यों हो सकती है कि रात को ये आए हैं, ख्वाबों में करके तो चले गए हैं, और सुबह जो है वो शक्लें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की थी। इमरान खान की जहनी कैफियत का अंदाज़ा इस बात से कर लें कि इसने 9 मई का सारा प्लान ही नून लीग पर डाल दिया है, और ये फिज़िकली हुआ है। ये वो वाला लंदन प्लान नहीं है जो ताहिर अल कादरी साहब ने इमरान खान और वो सारा, ये वो वाला लंदन प्लान नहीं है। अब वो तो अब किसी को बताएं, पूछें, कोई फिज़िकली कोई आगे पीछे, लेकिन ये वाला तो जनाब ग्राउंड पे हुआ है, उसमें आप अंदर हैं और उसमें आप कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब ने करवाया। कमाल हो गया खान साहब। अच्छा, यानी नवाज शरीफ ने इमरान खान का मुंह हैक कर लिया, दिमाग हैक कर लिया, फिर नहीं करवा दिया कि पहले नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान का दिमाग हैक किया, और उस तो बाद हैक करके फिर सॉफ्टवेयर अपडेट किया, वो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया मूँह के दिमाग के विच, और फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया ना, वो फिर मुँह के ज़रिए जो है ना वो मतलब कहते पीछे से मियाँ साहब से, और आगे से जो जलसों में, यूट्यूब पर, तकरीरों में वीलॉगरों के साथ बात करता था, धमकियाँ और गालियाँ निकालता था, वो मतलब पीछे से मियाँ साहब करते थे सॉफ्टवेयर के ज़रिए, और आगे से इमरान खान के मुंह से ये सारी चीज़ें निकलती रही हैं। कमाल है। यास्मीन राशिद इजाज़ चोरी की ऑडियो कॉल सबने सुनी। 9 मई की सारी प्लानिंग जब पकड़ी गई, फिर इमरान खान ने खुद कहता रहा कि मुझे क्योंकि रेंजर ने पकड़ा था तो मेरे लोग कहाँ जाएँ, जब मुझे फ़ौज पकड़ेगी, और रेंजर फ़ौज का अदारा है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, एहतजाज करने के लिए, आग लगाने के लिए? कहाँ जाएंगे? वहीं पे जाएंगे ना जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया है। और ये बातें भी मेरा ख्याल में मियाँ साहब सॉफ्टवेयर के ज़रिए इमरान खान के दिमाग में डालते रहे, और इमरान खान के मुंह के अंदर से ये चीज़ें जो हैं वो निकलती रही हैं। यानी खुद जस्टिफाई करता रहा कि कोर कमांडर हाउस पर जाकर मेरे कारकुनों ने मेरी मोहब्बत में, मेरे इश्क में, क्योंकि मुझे गिरफ्तार किया गया था, इस वजह से जाकर कोर कमांडर हाउस पर हमला किया था, और अभी कह रहा है कि ये नून लीग का प्लान है। खैर, हालांकि अदारों के पास इमरान खान की पूरी प्लानिंग की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जूम मीटिंग का डाटा मौजूद है। यही नहीं बल्कि अदारों पर हमला करने की हदायत हैं, और इमरान खान की अपनी आवाज़ में ऑडियो रिकॉर्ड मौजूद हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मौजूद हैं, लेकिन उसको अभी तक मीडिया पर ओपन नहीं किया गया। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़ जा सकती हैं, या फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि अदारों की इज़्ज़त पर कोई लफ्ज़ हरफ आ सकता है, मुल्क की सलामती पर कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से इन चीज़ों से अवॉइड किया जाता है। और यहाँ पर ये खान साहब बात समझने से बिल्कुल कासिर हैं। खान साहब को ये बात समझाई जा सकती नहीं है, वरना वो अगर ऑडियोज़ और वीडियो और चीज़ें सामने आ जाए। देखें, बाजवा साहब ये सब कुछ जब कर रहे होंगे तो क्या फ़ौज का कोई अदारा ऐसा नहीं होगा जो सब इन चीज़ों का रिकॉर्ड रख रहा होगा कि खान साहब किसी भी टाइम यू टर्न ले सकते हैं? जब आप सरेआम बैठ कर यू टर्न कर रहे थे, तो फिर आप उन चीज़ों से भी यू टर्न ले सकते थे जो आप उनके साथ मिलकर कर रहे थे। तो हर चीज़ का सबूत जो है मौजूद है। नैब की हिरासत में इमरान खान को तमाम सहूलतें मिली हुई थी, और इमरान खान वो सहूलतें इस्तेमाल कर रहा था। हमारे एक दोस्त ने कहा जी कि एक बंदा जेल के अंदर है, एक प्रोग्राम हम कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा जी कि बंदा एक जेल के अंदर है, और जो बंदा जेल के अंदर है वो ये सारा कुछ कैसे करवा सकता है? क्या वो ये जेल से आने के बाद या जेल में जाने से पहले नहीं कह रहा था, या जेल में गिरफ्तार होने से पहले वो क्या नहीं कह रहा था? जस्टिफाई किया नहीं उसने कि क्यों गए हैं लोग वहाँ पर, क्यों हमला हुआ है? वो तो उसे पीछे नहीं हट रहा, तो उसने आज तक मजम्मत ही नहीं की। और अगर ये जेल में था तो बाहर निकलते ही मजम्मत करता, ला तलकी का इजहार करता उन तमाम लोगों से जिन्होंने ये हरकत की है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना मेरे ख्याल में। खैर, अच्छा जी, इस दौरान इमरान खान सारी हदायत देता रहा। वो जो कॉलें हैं ना, जो अंदर बैठ के कर रहे थे,
आप लोगों को याद है मुसर्रत चीमा के साथ जो चीज़ें हो रही थी वो सारी की सारी देखें, जिन लोगों ने नैब में रखा हुआ था खान साहब को, वहाँ पर कैमरे, टेलीफोन कैमरे जो दे रहा था कैमरे, जहाँ पे बात हो रही थी वहाँ पे ऑडियो, क्या क्या नहीं होगा। तो इसलिए ये कह देना कि ये नून लीग का मनसूबा है, खान साहब अक्ल नो हाथ पाओ। आपको याद होगा नैब की हिरासत में इमरान खान साहब की जी यही मुसर्रत जमशेद चीमा की कॉल भी लीक की गई थी। इमरान खान दीदे दलेरी देखी कि इसने सारे का सरबा मलबा जो है वो मियाँ साहब पर डाल दिया है। झूठ बोलने और प्रोपेगेंडा की कोई हद होती है, लेकिन इमरान खान साहब के किसी भी झूठ की कोई हद नहीं है। मतलब रेहाम खान से शादी नहीं हुई क्योंकि धरना चल रहा है और इसका कोई मतलब क्या नुकसान हो सकता है, इसलिए शादी नहीं की। धरना ख़त्म हुआ, ऐलान कर दिया, शादी कर ली है। मैं मतलब कि मिला नहीं इधर खावरमानी का के घर पे कभी मरियम कभी जो हैं उनकी जो साली थी उनको भी ना मिलने के कल वो तरदीद कर दें, जिसने आकर मिलाया था इनकी जो बेगम है खावरमानी का की बुशरा बीबी जी। अब मतलब कुछ भी कर सकते हैं, इमरान खान का क्या है, उन्होंने कहना ही है। हमारे वो दोस्त हैं राजा रजाक साहब, वो कहते हैं कि नशे की हालत में बंदा कुछ भी कह शुदा की कर सकते हो। अब मैं ये बात नहीं कहता कि खान साहब नशे की हालत में, बहरहाल चलो वो समझता है कि ये कौम जाहिल है जो इसकी हर बोंगी का पक्का यकीन कर लेगी, लेकिन कौम को यकीन आ चुका है इमरान खान एक नहल और ज़हनी माजूर इंसान है। इमरान खान ने कल अपनी फिर बदकिस्मत और मनहूस ज़ुबान से मुजीबुर रहमान का जिक्र किया और कहा कि ये लोग मुजीबुर रहमान का क्या बगाड़ सके जो मेरा बगाड़ लेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर उसने बांग्लादेश बना लिया था तो इसको क्या कर दिया था, तो वो तो एक लहदा मुल्क बनाकर साइड पे हो गया था, और कल को अगर मैं KPK को एक लहदा मुल्क बनाकर वहाँ पर हुक्मरानी करके बैठ जाऊँगा तो मेरा क्या बगाड़ लेंगे। अब अंदाज़ा करें किस बंदे की सोच किस किस्म की है, किस किस्म की गंदी गज़लीज़ घटिया सोच है कि वो अपने मफाद के लिए अपनी उस जिसे आप कहते हैं कि फ़ायदे के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, अपने आप को ऊपर लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं। बार बार मुल्क तोड़ने की बात करता है। यही बात अगर नवाज शरीफ ने की होती तो मेरे ख्याल में अब तक न जाने क्या से क्या हो जाता, लेकिन खैर किसी जगह पे ये लाडला रहा है और इधर भी लाडला है। अच्छा जी, इधर इमरान खान के खिलाफ खावरमानी का के नौकर के बयान के बाद हलचल मची हुई है, सारी कौम लानते डाल रही है, लेकिन कुछ यूथी और चंद सहाफ़ी भी इसका जिक्र करते हैं। कुछ दानश्वर तो कह रहे हैं कि ये इमरान खान का ज़ाती मामला है, यानी वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर होने का दावा करे लेकिन साथ जना करता पकड़ा जाए, लेकिन ये इसका ज़ाती मामला है। अच्छा जी, वो मजहबी टच देकर वोट हासिल करे, कौम के बच्चों को गुमराह करे, काले जादू के लिए बच्चों की बलियां और कुर्बानियां दे, बच्चों को जलाए तक। ये मैं नहीं कह रहा, ये अफशा बेगम हैं, उनके ये इंटरव्यू हैं और हम उनसे इंशाल्लाह ताला जाकर ये बात करेंगे। मैंने इस पर कभी बात नहीं की, लेकिन मैं ये बात इस दफ़ा ज़रूर करूँगा कि ये क्या चक्कर है वो जो बार बार हर जगह पे कह रही हैं। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये उसका ज़ाती मामला है। मुल्की मैशत का बेड़ा गर्क कर गया, अवाम का भरकस निकाल दिया, पाकिस्तान को सदियों पीछे ले गया, मुल्क चलाने की अहलियत नहीं थी, एक इक़्तिदार के ज़रिए एक साजिश के ज़रिए इक़्तिदार में आने वाला सब कुछ कर गया, लेकिन ये उसका ज़ाती मामला है। अपनी बीवी के ज़रिए रिश्वत का बाज़ार गर्म रखा, मुल्क लूट कर खा गए, बीवी साबिक शोहर तक को खिलाती रही, लेकिन ये इसके घर का मामला है। ऐसी वजाहतें ही मुल्क को लेकर बैठ गई हैं। भाई कोई ज़ाती मामला नहीं, ये कौम का मामला है, क्योंकि वो इस मुल्क पर राज करता रहा और आगे जाकर भी करना चाहता है। इसलिए लीडर का कोई मामला ज़ाती नहीं होता, क्योंकि वो रोल मॉडल होता है। अच्छा जी, तो जी इमरान खान साहब के ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है खटाई में पड़ गए हैं। जिस तरह मशकूक तरीके से इलेक्शन कराए हैं, अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया है। अकबर एस बाबर ने नहीं बल्कि पूरे मतद लोगों ने दरखास्तें जमा कराई है, 5-10 लोगों ने मज़ीद दरखास्तें जमा कराई हैं और पार्टी इंतखाबात को कालेदम करार देने की दरख्वास्त है। अकबर एस बाबर ने तो पार्टी निशान यानी बल्ले को वापस लेने की दरख्वास्त दायर की है। वाज़ा कर दें कि कानूनी माहरीन PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मशकूक और मतनाज़ा करार दे चुके हैं। अब इसको कोई माने या ना माने, इसको ये कहा जाए कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखना है, इमरान खान से बल्ले का निशान लेने हैं, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है। तो कहने वाले कह सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने कम हो गया है। वो बोंगपुरी में बोंगियों ऐसी मार रहे हैं कि वो मुजीबुर रहमान तो नहीं बन सकेंगे, लेकिन असगर खान ज़रूर बन जाएंगे, जो एक भी सीट नहीं ले सकेगा। मुजीबुर रहमान तो बनना काफ़ी बड़ा काम है। आई डोंट नो, मुजीबुर रहमान तो बंगाली कौम को लेकर चल रहे थे, इमरान खान पता नहीं कौन सी कौम को, अगर कौम यूथ को लेकर चल रहा है तो फिर ना ही है।
मरासियां के मुंडे लिए याद है ना कि एक मुल्क का बादशाह था ना, तो उसने अपने फ़ौजियों को घर घर भेजा और कहा जी कि साथ वाले मुल्क से लड़ाई हो गई है तो हर घर से फ़ौजी भर्ती करो। तो वो कुछ फ़ौजी गए, एक मरासियों के घर में गए, तो उन्होंने कहा जी कि अपना माँ जी तुहाडे मुंडे कितने, उन्होंने कहा जी पुत्र मुंडा मेरा एक बाहर काम पर गया, दूसरा घर पर ही है। उन्होंने कहा बताओ, उन्होंने कहा जी बादशाह सलामत का हुक्म है कि हर घर के विचों 2 मुंडे जिहड़े ने वो फौज भर्ती करो क्योंकि नाल दे मुल्क नाल लड़ाई हो गई है। तो उस मरासन माई ने, उस मरासन अम्मा ने एक तरी ही जुमला बोला था, जो पुत्र गल मरासियाँ ते आ गई तो फिर सुलह कर ला। और अगर खान साहब ने ये लहदा मुल्क बनाने का ख्वाब अगर कौम यूथ के सर पर देखा हुआ है तो मेरे ख्याल में खान साहब जो हैं वो आराम से जेल काटें और देसी मुर्गी खाएँ, ये ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। इंतखाबात के हवाले से कल शोर मचा हुआ था कि वजारत ख़जाना ने फ़ंड देने से इनकार कर दिया है, लेकिन कल चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर से सेक्रेटरी ख़जाना की मुलाकात हुई थी। आज वजारत ख़जाना ने आम इंतखाबात के लिए 17 अरब 40 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इससे कबल 10 अरब गुज़श्ता साल जुलाई में जारी हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 27 अरब और 40 करोड़ की रकम फराहम कर दी गई है। जिन लोगों के ख्याल में इलेक्शन लेट होने हैं वो सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज साहब की वापसी देख लें। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इलेक्शन तभी होंगे जब मियाँ मोहम्मद नवाज साहब वापस आ जाएंगे। और दूसरा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इलेक्शन के लिए तैयारियाँ देख लें कि वो पार्टी को किस लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, मतलब आप देखें कि वो आप कभी आपने अगर गाँव में गए हो तो जो ये जो 4 पे जिस पे बैठते हैं जिसे मंजी कहते हैं, उनदियाँ वेखो कित्थों काम शुरू होता है, कदों मंजी तैयार होती है। तो मियाँ साहब वो शुरू से कर रहे हैं, एक एक चीज़, किसी कैंडिडेट के साथ ज़्यादती ना हो, सबके सामने ला रहे हैं, सबके मत्थे लग रहे हैं। जो उनके कैंडिडेट हैं उनको अपनी शक्ल दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछ रहे हैं। इतना बड़ा प्रोसेस जो है ये इसलिए नहीं हो रहा कि इलेक्शन कैंसिल हो जाए, बल्कि ये इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन होने हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ट्रैवल पर हूँ इंशाल्लाह ताला, आप बहुत सारे दोस्तों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी पाकिस्तान में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला 1.5-2 हफ्ते पाकिस्तान होंगे, मुलाकात ज़रूर होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और इलेक्शन होने के, अब इलेक्शन ना होने के कितने % चांस है ज़रा बताएं, और कितने % लिख के बताएं। 5% ना होने के चांस हैं, 95% के हैं, जो भी आप सोचते हैं मुझे लिख कर बताएं कि इलेक्शन अब अगर कोई सोचता है कि इलेक्शन नहीं होंगे उसके चांस कितने % हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सोशल मीडिया टॉक शो 1 फेसबुक का पेज है, उसको ज़रूर फॉलो करें। खुदा हाफिज़ दोस्तों।